बीवी घर से बाहर नहीं निकल सकती अगर शौहर मना कर दे, और अगर शौहर सख्ती से मना कर दे तो नबी भी उसे उसके घर से नहीं निकाल सकता। अब ये बताइए कितना अजीम है शौहर की इताअत। ये मेरी माँ बहनें जो जाती हैं बाजार में इधर उधर, तो ये वाकई इसलिए जाती हैं कि उनका शौहर राजी है, परमिशन है उन्हें। लेकिन अगर किसी औरत को पता चल जाए मेरा शौहर नाराज है, तो अगर छुपके भी जा रही है तो आसमान के फरिश्ते लानत करते हैं, इसलिए कि उसका हक है। जहां औरत के हुकूक हैं मर्द के ऊपर, वहां मर्द का भी हक है ये। इसीलिए नबी ने फरमाया अगर सजदा गैर के लिए जायज होता तो बीवी को हुक्म देता शौहर को सजदा करे। इतनी इसके फजाइल हैं शौहर के। तो शौहर की इजाजत के बगैर, वाकया मैं 2 मिनट में सुना देता हूं। एक लड़की का बाप बीमार हो गया, शौहर कह के गया था घर से बाहर ना निकलना। नबी की खिदमत में पैगाम पहुंचाया खातून ने, मेरा बाप बीमार है, क्या मैं देख के आ सकती हूँ? कहा शौहर से परमिशन लो। अब मोबाइल तो थे नहीं, अब तो भाई आप तो बड़े रईस आदमी हैं भाई, आप तो जरा सी देर में कुछ ना कुछ कर लेते। उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, अगर वो मना करके गया है तो मैं इजाजत नहीं दे सकता। तबीयत ज्यादा खराब हुई, नहीं इजाजत मिली। मर गया, नहीं इजाजत मिली। जनाजा उठ गया, नहीं इजाजत मिली। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर ये चली भी जाती तो क्या मौत रोक लेती? जोर से बोलिए। मौत तो नहीं रुक सकती। बीमारी खत्म हो जाती? नहीं। आप समझ रहे हैं इस्लाम बड़ा सख्त मजहब है। बाप मरने लग रहा है, बेटी को शौहर मना करके गया, इस नबी कहते हैं मैं इजाजत नहीं दूंगा चूंकि शौहर रोक के गया है। मगर इसके पीछे का आपने फायदा देखा? ये बाप बड़ा गुनाहगार था, बड़ा गुनाहगार था ये बाप। बेटी अगर चली भी जाती तो गुनाह ऐसे ही रह जाते। अल्लाह का इंतजाम देखिए, नबी भी हिकमत समझ रहे हैं, मैं इजाजत नहीं देता। दफना दिया गया। अब जो दफना दिया गया तो दूसरे दिन ख्वाब में आया। ख्वाब में आके क्या कहता है, ए बेटी तूने चूंकि हुक्म खुदा पे अमल किया तो अल्लाह ने तेरे इस अमल करने की वजह से मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया।